So dear students, welcome again in this lecture room. तो हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें हमने बहुत से टॉपिक्स या हेडिंग्स डिस्कस किए हैं। तो पहले हमने जनरली एनाटॉमी के बारे में इंट्रोडक्शन वो लेक्चर दिया। उसके बाद टिश्यूज़ पहले हमने एपिडर्मिस में पढ़ा, और उसके बाद ग्राउंड टिश्यू, और उसके बाद वेस्कुलर टिश्यू वो पढ़ लिया हमने। तो उसके बाद हमने रूट की एनाटॉमी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट, चाहे वो मोनोकाट हो या डाइकाट हो। तो उसके बाद डाइकाट सिस्टम भी पढ़ा हम कल के लेक्चर में हमने वो पढ़ा। तो आज का लेक्चर जो है, आज जो हमने डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकाट स्टेम। जो मोनोकाट स्टेम है, अगर हम उसका ट्रांसफर सेक्शन ले लेंगे, मान लो मेज प्लांट ले लेंगे या राइस प्लांट ले लेंगे या कोई भी प्लांट जो मोनोकाट डिवीजन से बिलोंग करता है, तो उसका हम ट्रांसफर सेक्शन ऐसे काटेंगे। तो फिर दैट शुड बी वेरी थिन। तो उसका हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे और एग्जामाइन करेंगे, तो हमें बहुत से टिश्यूज़ वहाँ देखने को मिलेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज टीएस ऑफ मोनोकाट स्टेम। तो पहले यहाँ पर हम जो देखेंगे इस ट्रांसफर सेक्शन में, तो पहला जो टिश्यू आएगा जो इस स्टेम को कवर करता है, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस हियर इट इज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। पहला टिश्यू जो इस स्टेम को कवर करता है, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। इट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस की अगर जनरल कैरेक्टर्स हम ले लेंगे यहाँ पर मोनोकाट में, तो सेल्स जो है, ये टिश्यू जो है, इट विल बी सिंगल लेयर। पहला आप लिखो, इट विल बी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। फर्स्ट कैरेक्टर इट विल बी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ये सेल्स जो होते हैं, दे आर कंपैक्टली अरेंज्ड। The cells are compactly arranged. सेल्स के दरमियान कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है। सो वी कैन से द सेल्स इन दिस एपिडर्मिस दे आर कंपैक्टली अरेंज्ड विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। तो सेल्स जो होते हैं, दे आर पैरेन्काइम्स। सेल्स आर पैरेन्काइम्स नेचर। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आपको कल का लेक्चर माइंड में हो, डाइकाट ऑफ स्टेम, तो उस वक्त मैंने बता दिया है आपको, जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाहर तरफ उसमें स्टेम हेयर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स। मगर जनरली हम देखेंगे मोनोकाट में दे आर एब्सेंट। आप ये लिखो, द स्टेम हेयर्स in monocot या in epidermis of, आप इस पर रखो, in epidermis of monocot stem और absent, यानी जनरली वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है या डिफरेंस, ये एक तो पॉइंट आप माइंड में रखेंगे, ये एक पॉइंट डिफरेंस का होगा बिटवीन मोनोकाट एंड डाइकाट स्टेम। तो उसके बाद हम देखते हैं, तो ये सेल्स ग्रीन भी होते हैं, है ना। जब सेल इसमें प्राइमरी ग्रोथ होता है, तो ये एपिडर्मल सेल्स दे आर ग्रीन इन कलर, दे आर ग्रीन। जिस तरह हमने डाइकाट में देखा, सेल्स आर ग्रीन इन कलर, तो यहाँ पे भी सेल्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आउटसाइड विल बी a covering वैक्सी कवर। यहाँ पर एक वैक्सी कवर होगा आउटसाइड द एपिडर्मल टिश्यू, देयर विल बी ए वैक्सी कवर मेड अप ऑफ क्यूटिन, दैट इज मेड अप ऑफ क्यूटिन। तो लेयर इज कॉल्ड एज क्यूटिकल, दिस लेयर इज कॉल्ड एज क्यूटिकल and it is made up of
cuticle. It's a waxy layer. So what is its role? It reduces water loss during transpiration. यहाँ पे हो, the cuticle reduces water loss during transpiration. तो इसको हम क्यूटिकल कहते हैं. तो इसके बाद दूसरा टिश्यू जब इसमें होता है, मैंने below the epidermis there is another multilayer cells and another tissue is that is multilayer. So this is called as hypodermis. This is called as hypodermis. And below epidermis another tissue is present below. एपिडर्मिस के नीचे अगर हम देखेंगे तो वहाँ और एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, बट दैट इज मल्टीलेयर्ड. तो उस टिश्यू को हम हाइपोडर्मिस कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज, सेकंड लेयर इज कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस. हाइपो मीन्स बिलो, डर्मिस मीन्स स्किन, एंड एपिडर्मिस के नीचे ये हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है. तो उसका नेचर अगर हम देखेंगे सेल्स, मैंने कल बताया आपको ये डाइकाट रूट स्टेम जो होता है उसमें भी ये हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है. लेकिन वहाँ मैंने बताया आपको द सेल्स आर कोलन काइमेटस. याद है आपको जब कल हमने डाइकाट स्टेम या टीएस ऑफ डाइकाट स्टेम पढ़ा, तो उस वक्त जब मैंने हाइपोडर्मिस के बारे में बताया, मैंने उस वक्त कहा कि डाइकाट में हाइपोडर्मिस कोलन काइमेटस सेल्स होते हैं, मगर यहाँ पर ये कोलन काइमेटस नहीं होते हैं, दे आर स्क्लेरल काइमेटस. आप देखो द हाइपोडर्मिस या द सेल्स ऑफ hypodermis are scleral chimeras. This is another difference. ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है. The cells of hypodermis in monocot stem they are scleral chimeras in nature. तो जाहिर सी बात है ये ठीक होंगे एज कम्पेयर टू कोलन काइमेटस. हालांकि कोलन काइमेटस भी ठीक नहीं होती, उतनी ज़्यादा नहीं. स्क्लेरल काइमेटस जो है दे आर मोर थिक वॉल. सो इनका रोल क्या होगा? दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट. मैकेनिकल स्ट्रेंथ या आप सपोर्ट भी लिख सकते हैं टू प्लांट. दिस provide mechanical strength to plant. So this is called as hypodermis. तो उसके बाद और एक टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होगा. So that tissue is called as cortex. So another tissue just below hypodermis. आप इस तरह देखो, another tissue just below hypodermis, that is called as cortex. तो इस कॉर्टेक्स का नेचर हम देखेंगे. दे आर आल्सो, इट इज आल्सो स्क्लेरल काइमेटस. नहीं सॉरी, आप ये पैरेन्काइमेटस. सॉरी, जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स इज पैरेन्काइमेटस. इट इज पैरेन्काइमेटस इन नेचर. तो उसके बाद सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हम देखेंगे और एक टिश्यू जिस तरह हमने डाइकाट स्टेम में देखा, दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस. आफ्टर कॉर्टेक्स अनदर टिश्यू called as endodermis is present. After cortex another tissue that is called as एंडोडर्मिस. जिस तरह डाइकाट में एंडोडर्मिस होता है, इसी तरह यहाँ भी एक एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है. तो उसके बाद और एक टिश्यू मल्टीलेयर होगा, यानी एंडोडर्मिस के नीचे और एक टिश्यू होगा
that will be multi-layered, that is called as pericycle. अभी मैंने कल भी कहा कि अगर हम प्राइमरी ग्रोथ या प्राइमरी जब ग्रोथ होगा प्लांट में, बोथ मोनोकाट एंड डाइकाट में, they are similar but there are certain differences are there, almost structure is similar. So this is called as pericycle. So pericycle का नेचर यहाँ पर it is scalar gametes. आप इनको pericycle it is scalar gametes. हालांकि यहाँ तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने पहले ही पैरेन्काइमा भी पढ़ाया आपको, कोलनकाइमा भी पढ़ाया आपको और स्क्लेरेन्काइमा भी पढ़ाया। अगर आपको याद होगा ये तीनों टिश्यू मैंने पढ़ाए, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा स्ट्रेस पर नहीं देता हूँ। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन हो इसमें तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें। सो पेरिसाइकिल इज स्क्लेरेन्काइमेटस, स्क्लेरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल जो होता है इसमें इट इज स्क्लेरेन्काइमेटस। सो दे विल बी आल्सो थिक वॉल, दे विल बी आल्सो थिक वॉल। तो उसके बाद यहां पर वेस्कुलर टिश्यू होगा। इसके बाद आप लिखो पेरिसाइकिल के बाद पेरिसाइकिल के बाद नाउ देयर विल बी वेस्कुलर टिश्यू, नाउ देयर विल बी वेस्कुलर टिश्यू। यहां पर वेस्कुलर टिश्यू होगा। तो वेस्कुलर टिश्यू कंटेन्स, शाबाश, उसमें क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। सो वेस्कुलर टिश्यू कंटेन्स जाइलम एंड फ्लोएम। दे आर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, दोज बंडल्स आर कॉल्ड एज वेस्कुलर बंडल्स। तो अगर याद होगा कल का लेक्चर जब मैंने डाइकाट स्टेम पढ़ाया, तो उसमें जब मैंने वेस्कुलर टिश्यू पढ़ाया तो अरेंजमेंट में मैंने क्या बताया आपको, कौन सा अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर बंडल्स का वहाँ पे। अगर आपको याद होगा वहाँ पर मैंने कहा कि ये नहीं वेस्कुलर बंडल हो तो कंडीशन है प्रोटोजाइलम की। मैं कह रहा हूँ कि वेस्कुलर बंडल्स कैसे वहाँ पर होती हैं। अगर आपको याद होगा मैंने बताया इन द फॉर्म ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, है ना। डाइकाट में मैंने बताया आपको वहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं दे मेक ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकाट स्टेम। मगर यहाँ पर अब अगर मोनोकाट की बात हम करेंगे, स्टेम मोनोकाट की बात करेंगे, तो यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि जो वेस्कुलर, आप याद रखो पॉइंट, यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड मतलब काशी पर छक्रित, फैलाए हुए हैं। वहां पर क्या था, डाइकाट में क्या था, इन ए रिंग पैटर्न, बट हियर दे आर स्कैटर्ड। आप देख लीजिए, द वेस्कुलर बंडल्स आर scattered. Vascular bundles are scattered. ये ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और डिफेंस में भी हमें मदद भी करेगा। दे आर स्कैटर्ड। फिर से मैं बताऊं, मैंने बताया डाइकाट स्टेम की बात अगर हम करेंगे तो वहां पर वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं दे मेक ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकाट स्टेम। मगर मोनोकाट में क्या होता है, मोनोकाट में ये वेस्कुलर बंडल्स एक ही रिंग बनाते हैं ना, वो बल्कि ये स्कैटर्ड होते हैं, फैलाए हुए होते हैं इसमें। सो वी कैन राइट हियर वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। एक पॉइंट और एक पॉइंट, ये जो वेस्कुलर बंडल होती है यहाँ पर, दिस इज वेस्कुलर बंडल, हियर इट इज फ्लोएम, तो यहाँ पर ये जाइलम। तो ये वेस्कुलर बंडल जो है इसका एक शीथ होता है, यहाँ पर सेल्स आते हैं और सेल्स इसका एक कवर बनाते हैं आउटसाइड। यहाँ पर ये कवर बनाते हैं, एक शीथ बनाते हैं यहाँ पर, उसको हम कहते हैं बंडल शीथ। आप इनको इसे कहते हैं क्या, बंडल शीथ। बंडल शीथ मीन्स ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं इनके बाहर से ये दे आर कवर्ड आउटसाइड बाय शीथ। आप इस तरह देखो, द वेस्कुलर बंडल्स आर कवर्ड, द वेस्कुलर बंडल्स आर कवर्ड बाय शीथ
दैट इज कॉल्ड एज बंडल शीथ, दैट इज कॉल्ड एज बंडल शीथ। तो ये सेल्स जो होते हैं, लिखा आपने बंडल शीथ, कवर्ड बाय अ शीथ कॉल्ड एज बंडल शीथ। तो ये सेल्स जो होते हैं इसमें, सुनो मेरी बात, ये सेल्स जो होते हैं दे आर, ये शीथ में जो सेल्स होते हैं दे आर सिकुलर एनकाइमेटस इन नेचर। आप इनको, द सेल्स आर सिकुलर एनकाइमेटस, सिकुलर एनकाइमेटस, द सेल्स आर सिकुलर एनकाइमेटस। ये एक पॉइंट और एक पॉइंट में ऐड करूंगा मैं। यहां पर मैंने बताया ये फ्लोएम है, बोर्ड की तरफ सारी देखो बाद में देखो, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। तो जाइलम और फ्लोएम, ये एक तरफ और जाइलम होता है और एक तरफ फ्लोएम होता है, जिसका कॉल्ड एज कंजॉइंट, जिसका कॉल्ड एज कंजॉइंट। मगर कैम्बियम यहाँ पर एब्सेंट होता है, मोनोकाट में कैम्बियम एब्सेंट होता है। यहाँ पर देखिए कैम्बियम इज एब्सेंट, कैम्बियम इज एब्सेंट, नहीं प्रेजेंट होता है इसमें। सो दिस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल जहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट हो उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज वेस्कुलर बंडल। ये बात मैं बताऊँ आपको, ये पॉइंट अब ये अक्सर नीट में भी आता है, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव आता है। वेस्कुलर बंडल व्हाइल कैम्बियम इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज ओपन वेस्कुलर बंडल। कल मैंने बताया आपको जो डाइकार्ड्स होते हैं, मान लो यहाँ पर ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, और फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक और टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज कैम्बियम। तो जिस वेस्कुलर बंडल में ये कैम्बियम प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ओपन वेस्कुलर बंडल। मगर जहाँ तक मोनोकाट की बात हम करेंगे, यहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट होता है, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है उसको हम ओपन नहीं कहेंगे बल्कि क्लोज कहेंगे। आप ये पॉइंट देखो, द वेस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज। द वेस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज। ये एक पॉइंट है। तो यहां पर जो ये मान लो दिस इज फ्लोएम है, यहाँ पर जाइलम, तो जाइलम में प्रोटोजाइलम होगा और मेटाजाइलम होगा। तो यहाँ पर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एंडार कंडीशन। आप इनको, द प्रोटोजाइलम इज इन एंडार कंडीशन, द प्रोटोजाइलम इज इन एंडार कंडीशन। रूट में मैंने बताया एक्सार कंडीशन होती है, वहाँ पर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ, सो सेंटर प्रेजेंट होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सार कंडीशन। यहाँ अपोजिट होता है, रिवर्स केस होता है, यहाँ प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, पेरिफेरल साइड पर होता है, और मेटाजाइलम वो सेंटर पे होता है, सो दिस कॉल्ड एज एंडार कंडीशन। रूट में एक्सार होता है, चाहे वो मोनोकाट हो या डाइकाट हो। स्टेम में ये पॉइंट आप याद रखना, कि अगर आएगा इन मोनोकाट रूट द कंडीशन ऑफ दिस वेस्कुलर, दिस प्रोटोजाइलम इज एक्सार और एंडार। शॉर्ट में आप याद रखो, रूट चाहे मोनोकाट हो या डाइकाट हो, उसमें ऑलवेज दैट एक्सार कंडीशन। क्लियर? और स्टेम की बात करेंगे, यहाँ पर जो स्टेम मोनोकाट हो या डाइकाट हो तो कंडीशन विल बी एंडार। ठीक? तो उसके बाद अगर आपको याद होगा, जब मैंने वेस्कुलर टिश्यू पढ़ाया जाइलम, तो जाइलम में मैंने कहा कि, या फ्लोएम, आप पहले जाइलम ही बताएंगे, दैट कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। ट्राइकीडिस है, वैसिलस है, जाइलम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसी तरह जो फ्लोएम है, फ्लोएम में भी मैंने कितने 4 टाइप्स ऑफ सेल्स बताए, कौन कौन? सीव ट्यूब, सेकंड इज कंपाउंड सेल्स, ये बताया। थर्ड इज फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, थर्ड इज फ्लोएम फाइबर। ये 4 टाइप्स ऑफ सेल्स मैंने बताए। लेकिन जो मोनोकाट स्टेम होता है, इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है। ये पॉइंट आप याद रखना। इट इज अनदर डिफरेंस बिटवीन मोनोकाट स्टेम एंड डाइकाट स्टेम। वो फ्लोएम का जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, ये पॉइंट को, इट इज एब्सेंट इन मोनोकाट स्टेम। The phloem parenchyma
is absent in monocot stem. So center में पिथ होगी. So this is structure of monocot stem. अगर अब आपको क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम ट्रांसफर सेक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनाटमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम एंड एनाटमी ऑफ डाइकॉट या टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट. तो यहाँ पर हम दो बनाएंगे कॉलम्स, ठीक है. यहाँ लिखेंगे हम डाइकॉट स्टेम, तो यहाँ पर लिखेंगे हम मोनोकॉट स्टेम, ठीक. तो पहला पॉइंट हमें क्या आया, शाबाश, क्या आया पहला पॉइंट बताओ ना. यहां पर जो हमने ग्राउंड टिश्यू देखा, ग्राउंड टिश्यू मोनोकॉट में हमने देखा दैट वाज स्क्लेरल काइनेस, चाहे वो हाइपोडर्म्स हो, पेरिसाइकल हो, दे आर स्क्लेरल काइनेस. मगर यहां पर क्या है, कोलन काइनेस. आप ये लिखो, कोलन काइनेस, कोलन काइमेटस टिश्यू इन हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस में है, ठीक है. तो यहां पर मोनोकॉट में क्या है, स्क्लेरल काइमेटस. मोनोकॉट में लिखो देयर इज स्क्लेरल काइमा, स्क्लेरल काइमा टिश्यू. यहां ग्राउंड टिश्यू में हमने देखा कोलन काइमा, मगर मोनोकॉट में क्या है, मोनोकॉट में स्क्लेरल काइमा है. ये पहला पॉइंट हमने देख लिया. सेकंड, मोनोकॉट डाइकॉट के एपिडर्मिस में हमने देखे देयर आर स्टेम हेयर्स आर ट्राइकोम्स. यहाँ पर देखिए नहीं, यहाँ पर है मोनोकॉट में, मोनोकॉट में है यार एब्सेंट. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टेम हेयर्स, स्टेम हेयर्स आर ट्राइकोम्स, आर ट्राइकोम्स प्रेजेंट है यहाँ पर. यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टेम हेयर्स एब्सेंट. तो ये एक पॉइंट डिफरेंस का होगा, स्टेम हेयर्स प्रेजेंट, स्टेम हेयर्स एब्सेंट. ये वो पॉइंट. उसके बाद हमने देख लिया जो वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट. डाइकॉट में क्या देखा हमने, रिंग लाइक. आप ये देखो, वेस्कुलर बंडल या फिर जो ऐसा लिखो आप, arrangement of vascular bundles is in ring pattern, is in a ring pattern. Arrangement of vascular bundle in dicot is in ring pattern. यहाँ पर हमने क्या देखा, they are scattered, they are scattered. ये और एक पॉइंट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर रिंग मैनर, यहाँ पर स्कैटर्ड है. और एक पॉइंट हमने देखा, शाबाश, क्या है वो, वेस्कुलर बंडल्स आर ओपन, वेस्कुलर बंडल्स आर, यहाँ पर क्या लिखिए, वेस्कुलर बंडल्स आर क्लोज यहाँ पर, ठीक. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट, यहाँ एब्सेंट, ठीक. फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा, यहाँ पर इसको टिक मारेंगे, प्रेजेंट है, यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, इट इज इन एब्सेंट है. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम. अगर आपको क्वेश्चन आए, चाहे वो 1 मार्क का हो, 2 मार्क का हो, 3 मार्क का हो, तो आप ये लिख सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेम. चाहे स्टेम मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, उनकी एनाटॉमी या हम कहेंगे ट्रांसफर सेक्शन. तो इसके बाद लास्ट टॉपिक है इसमें एनाटॉमी का, दैट इज लीफ. पढ़ेंगे जो आप बताओ, थक गए हो या पढ़ेंगे आप, इतना ही. चलो आज के लिए इतना ही, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे एनाटॉमी को, उसके बाद और एक लेक्चर. सो दिस इज सेक्शन 4. थैंक यू.